प्रभुपाद की जय। क्योंकि हम लोग चैप्टर 4 का ये कोटेशंस कर रहे हैं। चैप्टर 4 में श्रील प्रभुपाद ने इंपॉर्टेंट बातें क्या बोली हैं। कोटेशन 1 चैप्टर 4 पेज नंबर 48 सेकंड पैराग्राफ की कुछ पहली लाइन नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से किसी को के कष्टों का अंत नहीं हो जाता। एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं हो जाता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रायश्चित करने से पापों के पाप तो थोड़े टाइम के लिए नष्ट हो जाएंगे, मगर उससे किसी के कष्टों का अंत नहीं होगा। कष्ट अंत नहीं होंगे, क्योंकि वो दोबारा से पाप करेगा और दोबारा से कष्ट आएंगे। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर युद्ध का, बहुत प्रैक्टिकल, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एसोसिएशन बनाई, लीग ऑफ नेशंस, सबको पता है, जिसका काम था विश्व शांति रखना। और फिर से दूसरा युद्ध हो गया। अब कुछ नहीं कर पाई लीग ऑफ नेशंस, मुंह देखती रह गई। प्रभुपाद कह रहे हैं युद्ध कोई नहीं रोक सकता, बार बार होगा। जब तक लोगों में युद्ध करने की प्रवृत्ति होगी तब तक युद्ध होगा, और युद्ध करने की प्रवृत्ति तब तक बनी रहेगी जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कर्म से दूसरा कर्म तो कट सकता है। कर्म मतलब प्रायश्चित का कर्म, पाप से पुण्य नहीं कटता, पुण्य से पाप नहीं कटता, मगर प्रायश्चित कर्म से पाप का कर्म कट सकता है, मगर उससे कष्ट नहीं कटेंगे, बल्कि कष्ट और बढ़ जाएंगे। प्रायश्चित में भी तो कष्ट आएगा। अब एक तो आपने पाप किया, उससे कष्ट आ गए, और फिर उसके बाद उसको हटाने के लिए प्रायश्चित करो, उसमें भी कष्ट। और फिर जब प्रायश्चित कर लोगे, पाप खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा पाप करोगे और कष्ट आ जाएंगे, फिर दोबारा प्रायश्चित करोगे और कष्ट, तो कष्टमय जीवन बिताओगे। प्रभुपाद का बहुत अच्छा एनालिसिस है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, कोटेशन नंबर 2 51 पेज नंबर पे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसके बिना कुछ ना कुछ तपस्या के बिना आध्यात्मिक जीवन व ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली एक प्रायश्चित कर्म से दूसरा कर्म काट सकते हो आप, पाप कर्म, मगर असली में कर्म को काटने के लिए और कर्म की जड़, उसकी वासना को काटने के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो कि भागवत से मिलेगा, और उस आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या की ज़रूरत है। 2 चीज़ें श्रील प्रभुपाद ने बोली। पूतामत भावम आगता। अगर आप समझ लोगे कि मैं एक्चुअली, प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद अपने इस प्रॉपर्ट में इससे पहले लिख रहे हैं कि इसीलिए केनोपनिषद लिखी गई है। केनोपनिषद, जब तक ये क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते, जिसे केनोपनिषद में कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य को पूर्ता नहीं कर सकता। जब तक हम क्यों नहीं पूछे, क्वेश्चन क्यों, केना मतलब क्यों होता है, कि भाई मैं पाप कर ही क्यों रहा हूँ। ठीक है, पाप हुआ प्रायश्चित किया, पाप हुआ प्रायश्चित किया, पाप हुआ प्रायश्चित किया, क्वेश्चन ये है कि पाप कर ही क्यों रहा हूँ मैं। जब तक ये पॉइंट मन में नहीं आएगा तब तक आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। या पूछोगे क्यों कर रहा हूँ पाप, तो आपको पता लगेगा अरे वासना है। अब वासना को हटाने के लिए मुझे नॉलेज चाहिए, मगर नॉलेज को हृदय में स्थिर करने के लिए उस ज्ञान को तपस्या चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्ञान लोगे, श्रील प्रभुपाद का इंटरेस्टिंग बहुत स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तपस्या तो अनिवार्य है। बिना तपस्या के मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ज्ञान से समझ तो लोगे कि मैं पाप क्यों कर रहा हूँ, पाप वासना से, मगर जब पाप वासना दोबारा से आएगी तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उस ज्ञान को बनाने के लिए और उस पाप वासना को बिठाने के लिए तपस्या चाहिए।
और तपस्या क्या है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रह्मचर्य, दान, 4 नियम। इसलिए जो भक्त 4 नियमों में स्ट्रिक्ट नहीं होता, या जो सहजे लोग होते हैं, नहीं राधे राधे गाओ वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, 4 नियम कुछ नहीं लेने देना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान स्थित नहीं होगा। भोग ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये पाप वासनाएं जब आती हैं तो भोग करने का मन करता है, और भोग करने के मन से ध्याय तो विषया पुंसा बुद्धि नाशो प्रणश्यति, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है शिला प्रभुपाद का, जो प्रभुपाद तपस्या की बात ला रहे हैं। तपस्या क्यों करनी है? ज्ञान को बनाने के लिए, जो हम सीख रहे हैं। इसलिए एक्चुअली या तो इस तरह कह लो, या यूँ कह लो श्रवणम, जो श्रवण को कीर्तन तक ले जाने के लिए तपस्या चाहिए। क्योंकि जब श्रवण हम कर रहे हो ज्ञान, उस ज्ञान को समझ के हम कीर्तन करेंगे ना, हम प्रचार करेंगे, या कीर्तन मतलब हम लोग जप करेंगे, मगर वो आप भूल ही जाओगे। जब भोग वासना होगी भूल जाओगे, फिर जब छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो श्रवणम को कीर्तन तक ले जाने के लिए तपस्या चाहिए, भक्ति संत सरस्वती ठाकुर कहते थे, और उसी को शिला प्रभुपाद ने इस तरह लिख दिया। लिखी बात है। शिला प्रभुपाद कोटेशन नंबर 3, 53rd पेज नंबर, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नियमित जीवन बिताते हैं वह ब्राह्मण है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, कोटेशन नंबर 3, पेज नंबर 53। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो तपस्या का जीवन बिताते हैं वो ब्राह्मण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। नहीं तो वो ब्राह्मण का मतलब एक जनरल सेंस में ब्राह्मण वो है जो तपस्या का जीवन बिताता है। भ्रमिति जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है वो ब्राह्मण है। और प्रभुपाद पहले ही बोल चुके हैं, उस कोशिश में तपस्या सबसे अनिवार्य होंगे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सबको ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि पहले हम ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण मतलब यहाँ पे ब्राह्मण मतलब एक जनरल सेंस में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णव ही असली ब्राह्मण होता है। भक्ति संत सरस्वती ठाकुर की एक डिबेट हुई थी सहजियों से, कर्मकांडियों से, वैष्णवों, गोस्वामी, कास्ट गोस्वामी से, बंगाल में एक जगह बाली घाई कि वैष्णव बड़ा है ब्राह्मण बड़ा है। तो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हर वैष्णव ब्राह्मण है, मगर हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। हर ब्राह्मण वैष्णव इसलिए नहीं है क्योंकि लोग नाम के भी ब्राह्मण होते हैं। असली ब्राह्मण तो वो है जो वैष्णव है, क्योंकि असली ब्राह्मण तो कृष्ण को जानता है। ब्रह्म कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण। उनकी भक्ति करेगा और वो तपस्या भी करेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वैष्णव ब्राह्मण है और असली ब्राह्मण वैष्णव है। उन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया। प्रभुपाद सेम पॉइंट लिख रहे हैं। कोटेशन नंबर 4, 55 पेज नंबर, आखिरी पैराग्राफ, पहली लाइन। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह हर वस्तु के मूल स्वामी हैं, लेकिन तो फिर भी वो हमसे दान मांगते हैं। ब्यूटीफुल लाइन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है धन और पत्र पुष्प फल, फिर भी वो हमसे दान मांगते हैं। प्रभुपाद एक पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पर। श्री संप्रदाय में रामानुचार्य कह रहे हैं कि दान देना है तो भगवान को दो, वो असली दान है। इधर उधर बांटना दान नहीं है। और तो वो इसकी कोटेशन महाभारत से दे रहे हैं। महाभारत में लिखा असली दान भगवान और उनके भक्तों के लिए होता है। बाकी दान इस संसार में कृत्रिम दान है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है भगवान की नज़रों में और धर्म की नज़रों में। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान हमसे दान मांगते हैं कि अपनी वस्तुएं हमें दे दो, मुझे दे दो। और प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान हमसे दान क्यों मांग रहे हैं? भगवान को ज़रूरत है, फिर क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं जिस तरह एक पिता
अपने बच्चे से को तो एक बच्चा अपने अपने पापा से कुछ वो ले लेता है, नोट नहीं लेते, बचपन में नोट लेते थे, गुल्लक बनाते थे, तो नोट ले लिए, 100 रुपए के रख लिए, तो पिताजी कहेंगे भाई 100 नोट का नोट मुझे वापस कर दे तू। अब बच्चे को कहेगा नहीं मेरे हैं, मेरे 100 के नोट हैं, वो तो बच्चा ही है। अब पिताजी क्यों मांग रहे हैं उससे? कि वो उसका गलत इस्तेमाल करके बिगड़ ना जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारा चीज़ें मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना आता, तुम बच्चे हो, तुम तो वैसे भी, तुम्हें तो वैसे भी रोग लगा हुआ भोग वासना का, इसको गलत इस्तेमाल करके तुम बिगड़ जाओगे, तुम अशुद्ध और हो जाओगे। हमारे कल्याण के लिए मांग रहे हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोगों को शायद सुनने में अच्छा ना लगे कि भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझे दे दो, बट हमारे कल्याण के लिए। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने। कोटेशन नंबर 5, पेज नंबर 57, बीच में लाइन है पैराग्राफ के शुरू में ही। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावना अमृत में हमें इतने सारे सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। श्रील प्रभुपाद एडमिट कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत भक्ति में बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ बेस सिद्धांत हैं, ऐसे मैंने बताया था कृष्ण भावना अमृत बहुत आसान है, मैं भगवान का हूँ ये समझना, मैं कृष्ण का हूँ, या कृष्ण को प्रेम करो कृष्ण में प्रेम करेंगे, सिंपल। मगर बहुत और भी सिंपल सिद्धांतों को समझने के लिए और सिद्धांत समझने होते हैं, क्योंकि इतनी सिंपल सी बात दिमाग में फिट नहीं होती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत सारे सिद्धांत हैं, तभी तो इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, वरना किताबें क्यों लिखी हैं अगर एक ही लाइन होती तो? कई संशय आते हैं उसको हटाने के लिए। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं हमें ना तो चंचल होना चाहिए ना समय गंवाना चाहिए। वेरी नाइस, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना तो चंचल होना चाहिए ना समय गंवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इतने सारी लोग इस्कॉन के इतने सारे लोग किताबें देख कर अरे भाई इतनी सारी चैतन्यता भागवतम इतनी बारी किताबें हैं, चंचल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा। चंचल मत हो, टाइम से होगा, धीरे धीरे, धैर्य रखो। धैर्य ही एक संत हैं वो कहते हैं धैर्य ही उत्साह का प्राण है। क्योंकि धैर्य नहीं होगा तो उत्साह बना के नहीं रख सकते आप। धैर्य मतलब कि जो मैं कर रहा हूं हो जाएगा, धैर्य मतलब आशा होना कि भगवान की प्राप्ति होगी, और ये आशा ही आपको उत्साहित बनाए रखती है भक्ति में। वरना तो आप चंचल हो जाओगे। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं चंचल हो जाएगा व्यक्ति, कैसे होगा क्या होगा, बिविल्डर्ड हो जाएगा और भक्ति छोड़ देंगे कंफ्यूज होकर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद के 2 शब्द, हमें ना तो चंचल होना है और ना ही समय गंवाना है, क्योंकि समय गंवाएंगे, उत्साहित नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी बुक्स नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद के सिद्धांत नहीं समझेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम। तो प्रभुपाद दोनों ही चीज़ें लिख रहे हैं, चंचल होना नहीं होना मतलब धैर्य रखना, समय नहीं गंवाना मतलब उत्साहित रहना। जो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं एग्जैक्ट, उत्साह निश्चय और धैर्य, एग्जैक्ट प्रभुपाद वही लिख रहे हैं एक सिंपल भाषा में। आप देख रहे हैं प्रभुपाद ने आचार्यों की ही बातें बोली हैं मगर सिंपल भाषा में कि हमें समझ आ जाए। अब आप ऐसे पढ़ेंगे तो स्किप कर जाएंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइन है। प्रभुपाद ने भी किताबों में प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, मगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब समझ आएगा अपनी रियलाइजेशन से। अपनी रियलाइजेशन इन द मतलब अपना अनुभव, मतलब ये नहीं कि आचार्यों से कुछ अलग अनुभव हो रहा है, आचार्यों की बातें अपने जीवन में अप्लाई की और उसको अपने अनुभव से सिंपल बना कर दे दी कि मैं समझ आ जाए। चंचल नहीं होना, समय नहीं होना, हाँ ठीक है चलो गुड, घबराओ मत, हो जाएंगी चीज़ें। और आखिरी कोटेशन पेज नंबर 59 पे आखिरी लाइन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं उच्चतर विचार की दृष्टि से हर वस्तु कृष्ण की है, लेकिन यदि हम कृष्ण को हर वस्तु अर्पित करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे। ये कृष्णा कॉन्शियस की प्रभुपाद और परिभाषा दे रहे हैं। जब कोई भक्ति में आएगा, जब उसका विचार ऊपर उठेगा तो वो उसको समझ आ जाएगा कि सब कुछ कृष्ण की है चीज़ें, मैं कृष्ण की चीज़ें कृष्ण को अर्पण करने से हमारी चेतना ऊपर उठ जाएगी। दैट्स डन, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हम भगवान की ही चीज़ें ही भगवान को अर्पित करने से हम ऊपर उठ जाएंगे। कितना अच्छा प्रोसेस है,
मतलब आपकी अपनी चीज़ हो भगवान को तो चलो समझ भी आता है, भगवान की चीज़ ही भगवान को दे दो और उससे आप एलिवेट हो रहे हो, फ्री में एलिवेट हो रहे हो, मतलब अल्टीमेटली फ्री में। मतलब आप किसी के घर गए और उसके घर में उसी के फ्रिज से फ्रूट्स निकाले और उसी को दे दिया और कोई कहेगा तो मजाक है, मगर ये मजाक से ही आप शुद्ध हो जाओगे। ये भक्ति है, सुसुखम, ये कृष्णा कॉन्शियस की ट्रिक है। इस मजाक से आप धीरे धीरे ऊपर उड़ जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। ये सीक्रेट किसी ने समझ ली तो वो आगे बढ़ जाएगा, मज़े मज़े में आगे बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। एनीवे, ये सारी कोटेशंस हैं। इस चैप्टर में मैं और भी चीज़ें, और भी कोटेशन बता सकता था। देखते हैं कोर्स के एंड में और भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, हम प्रभुपाद की कोटेशंस मैं इससे निकाल के बताऊंगा। बट अभी के लिए हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।